नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के ईटीएफ के बारे में जहां पर कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट है लगभग 26 से 27% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है इस ईटीएफ में। तो देख लेते हैं कौन सा है ईटीएफ। तो देखिए, वो है आईटी सेक्टर का ईटीएफ। देखिए, इस समय जितने भी आईटी सेक्टर के ईटीएफ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट चल रही है, क्योंकि ओवरऑल आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा है अभी के टाइम पे। और इस वीडियो में हम इसी वाले ईटीएफ से समझने की कोशिश करेंगे पूरे आईटी सेक्टर को, जो कि ये आईटी 20 ईटीएफ है निपॉन इंडिया की तरफ से। इसका प्राइस है 36.21 अभी के टाइम पे। तो इसी ईटीएफ से हम सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको कैसा व्यू रखना चाहिए अभी के टाइम पे आईटी सेक्टर में, और साथ ही साथ यहाँ पर गिरावट क्यों चल रही है, और सारे चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे आईटी सेक्टर को लेकर के। और जो कुछ चीज़ें पॉजिटिव दिख रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, उस पर भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जो कि आज के दिन में छोटा मोटा पॉजिटिव यहाँ पर इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है आईटी 20 ईटीएफ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें बैक टू बैक देखने को मिली है। और आज फ्राइडे को भी यहाँ पर लगभग 5% का गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला था कल की क्लोजिंग से। पर अच्छी बात यह है कि आज जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी लगभग 5% की, वो लगभग यहाँ पर अच्छी रिकवरी आ गई है। और जहाँ से खुला था मार्केट आज आईटी सेक्टर का, वहाँ से लगभग 4% की रिकवरी हो गई है। और एक बार फिर से हमें लगभग 5% की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी बैक टू बैक। और फिर यहाँ पर जो कल की बात की जाए यानी थर्सडे, तो थर्सडे को तो हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि कल के दिन जो आईटी सेक्टर क्लोज़ हुआ था वो 5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोज़ हुआ था। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल से आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। 5% एक दिन में किसी भी ईटीएफ का टूटना बहुत बड़ी बात होती है, और ये आईटी सेक्टर में हमें लगातार 2 दिन देखने को मिला है, और इससे पहले भी हमें देखने को मिला था कुछ टाइम पहले। तो जो गिरावट है, देखिए, एक हफ्ते में आज की रिकवरी के बाद भी जो गिरावट है वो लगभग 8 से 9% की है। एक महीने की बात की जाए तो लगभग 13 से 14% की गिरावट है। और एक साल की बात की जाए तो 20% डाउन है आज की डेट में। यानी एक साल पहले अगर किसी ने आईटी सेक्टर में निवेश किया होगा तो कोई भी रिटर्न नहीं है, बल्कि 20% का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है ऐसी कंडीशन जहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न तो भूल जाइए, निगेटिव में वो भी इतना बड़ा निगेटिव में रिटर्न। तो एक साल पहले जिन लोगों ने निवेश किया होगा तो उनका तो समय और पैसा पूरा बर्बाद हुआ है पूरे एक साल का अभी के टाइम पे फ़िलहाल से, क्योंकि गिरावट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है बीते कुछ दिनों में। और ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो यहाँ पर जो गिरावट है वो लगभग 26 से 27% की गिरावट है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। देखिए, किसी भी सेक्टर का इतना ज़्यादा टूटना काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, और निवेशकों का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस भी शो कर रहा होगा इस समय। जिन लोगों ने थोड़े से 40 के आसपास की बाइंग की है या उसके ऊपर की बाइंग की है, तो यहाँ पर इस समय थोड़ा सा काफ़ी टफ टाइम होगा उन लोग के लिए। बाकी आईटी सेक्टर आज टूटेगा इसका अंदाज़ा तो हमें कल रात को ही लग गया था, क्योंकि जो यहाँ पर एडीआर हैं वो कुछ ऐसे ही इंडिकेशन दे रहे थे। और इन्फोसिस का एडीआर यहाँ पर कल 10% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, देखिए। और विप्रो का एडीआर देखिए यूएस मार्केट में कल 4.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था। तो इस बात का अंदाज़ा तो लग गया था आज एक बार फिर से गिरावट होगी। पर अच्छी बात यह है कि रिकवरी आ गई है, और उम्मीद हमें यही होनी चाहिए कि यहाँ पर जो क्लोजिंग आए वो अच्छी आए। हो सके तो यहाँ पर जो कल का क्लोजिंग है उसके ऊपर अगर क्लोज होता है आज आईटी 20 ईटीएफ तो एक अच्छी बात होगी। बाकी इस समय पूरा जो ग्लोबली माहौल है आईटी सेक्टर को लेकर के वो अच्छा नहीं है। देखिए, हम सिर्फ हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का आईटी सेक्टर नहीं टूट रहा है, सभी आईटी स्टॉक टूट रहे हैं। देखिए, यूएस मार्केट में जो फैंग प्लस इंडेक्स है वहाँ भी देखिए 2.5% का करेक्शन आया है कल के दिन। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का ही आईटी सेक्टर टूट रहा है, और जो हैंग सेंग टेक इंडेक्स है वहाँ भी गिरावट है अच्छी खासी। और एक महीने में देखेंगे तो ये जो ये जो फैंग प्लस इंडेक्स है यहाँ पर देखिए 10% की गिरावट है, और हमारा आईटी 20 एक महीने में 13-14% की गिरावट दिखा रहा है। तो जब यूएस का आईटी इतना टूट रहा है, एक महीने में 10% का गिरावट आ गया है, जो कि इतनी बड़ी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनीज़ हैं फैंग प्लस इंडेक्स में,
जब उनको इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे इंडियन आईटी स्टॉक्स पे भी फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, और थोड़ा सा ज़्यादा ही फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पर जो गिरावट की वजह है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फ़िलहाल से जो बड़ा रीज़न है वो देखिए वही रीज़न है जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जो कि एंथ्रोपिक कंपनी है, और उन्होंने जो एआई टूल लॉन्च किया था उसके चलते देखिए जितने भी वर्ल्ड के आईटी स्टॉक्स हैं उन पर काफ़ी हद तक असर पड़ा है, और उनके आने वाले समय में अर्निंग्स पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और यही एक वजह है जिस वजह से पूरा ग्लोबल आईटी सेक्टर इस समय काफ़ी ज़्यादा पैनिक से गुजर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चिंताएं बढ़ती हुई देखने को मिल रही है जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं। तो ये एंथ्रोपिक ने पूरे आईटी सेक्टर को हिला दिया है, और इन्होंने जो एआई टूल लॉन्च किया है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर डिटेल में चीज़ें पढ़ सकते हैं। और अभी हाल ही में जो दूसरा रीज़न निकल के आ रहा है वो देखिए अमेरिका की जो जॉब की रिपोर्ट आई थी उसके बाद देखिए जो यूएस के आईटी स्टॉक्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, तो वो एक रीज़न भी है साथ में। तो इन दो बड़े रीज़न के चलते आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। यूएस का भी आईटी टूट रहा है, इंडिया का भी आईटी टूट रहा है, और ओवरऑल ग्लोबल आईटी इस समय काफ़ी ज़्यादा पेनफुल टाइम से गुजर रहा है इन्हीं सब चीज़ों के चलते। और यहाँ पर कुछ अब अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं जो कि आईटी सेक्टर में देखने को मिली है आज के दिन। वो देखिए चीज़ है कि आज के दिन यहाँ पर जो रिकवरी आई है वो एक अच्छे लेवल पे रिकवरी आ गई है, जहाँ पर कि आईटी सेक्टर का एक अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा था। देखिए 2 बार जहाँ पर से आईटी सेक्टर में अच्छी रिकवरी आई है, और जो एक बड़ा सपोर्ट है वो है 35 रुपीज़ के अराउंड। देखिए यहाँ पर 34.92 के आसपास ये ईटीएफ गया था एक बार मई 2024 को, और यहाँ पर एक बार इस वाले पॉइंट पे जो अप्रैल 2025 का टाइम था वहाँ भी 35 रुपये के आसपास ये ईटीएफ गया था, और वहाँ से अच्छी रिकवरी आई थी। और आज के दिन भी ये ईटीएफ देखिए उसी लेवल पर गया था एक बार को 34.89 के आसपास, और यहाँ पर है इसका एक अच्छा सपोर्ट, और उसी लेवल से यहाँ पर आज एक बार फिर से बाइंग लौटती हुई देखने को मिल रही है। और देखिए अच्छी खासी बाइंग आई है, अच्छी खासी रिकवरी भी आई है। तो ये जो सपोर्ट है 35 रुपये के आसपास का, ये अच्छा सपोर्ट माना जा रहा है, और वहाँ से 2 बार रिकवरी अच्छी आई है। देखिए एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, और आज भी ये जो सपोर्ट है 35 रुपये के आसपास का, वहाँ पर से बाइंग लौटती हुई देखने को मिली है। तो कहने का मतलब है ये जो सपोर्ट है अगर यहाँ पर अच्छा सपोर्ट कह सकते हैं, तो यहाँ पर से रिवर्सल आने की अच्छी उम्मीद है। तो ये अभी के टाइम पे फ़िलहाल से यही एक सपोर्ट काम करने वाला है, जो कि 34 रुपये 80 पैसे के आसपास है, और वहीं से आज रिकवरी आई है। तो ये एक अच्छी बात दिख रही है। और दूसरी अच्छी बात की जाए तो यहाँ पर आज वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। देखिए एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो वॉल्यूम की बात की जाए तो देखिए लगभग 9 करोड़ का वॉल्यूम आज आ चुका है, और अभी मार्केट में जस्ट एक बजे हैं, 1 के आसपास का टाइम हुआ है, और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम में कितना ज़्यादा उछाल आया है। लगभग 9 करोड़ का वॉल्यूम आया है। तो ये एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है कि लग रहा है यहाँ पर से बाइंग आई है, और बहुत अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है आज के दिन। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर कल तक का डेटा देखेंगे IT20 ETF का, तो कल जो यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ था जो कि 7 करोड़ 31 लाख का था कल की 12 तारीख को, 12 फरवरी, और 11 फरवरी को देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 करोड़ 76 लाख का वॉल्यूम था। परसों से और कल के बीच देखिए कितना ज़्यादा उछाल आया था। परसों जहाँ सिर्फ 1 करोड़ 76 लाख का वॉल्यूम था, और कल देखिए कितना ज़्यादा उछाल आया, क्योंकि कल 5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ आईटी सेक्टर बंद हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर वॉल्यूम में देखिए कितना तगड़ा उछाल आया था। 7 करोड़ 31 लाख का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, और डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा खासा था 72% का, और डिलीवरी जो क्वांटिटी थी वो लगभग 5 करोड़ 32 लाख की थी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है इस गिरावट में। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा उछाल देखने को मिला है वॉल्यूम में बीते कुछ दिनों से, क्योंकि गिरावट अच्छी खासी आ गई है आईटी सेक्टर में। और आज तो देखिए आधे ही टाइम में कितना बड़ा वॉल्यूम आ गया है, और कल के जो वॉल्यूम को भी पछाड़ दिया है। और जब मार्केट क्लोज होगा तो मे बी यहाँ पर 10 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम जनरेट हो सकता है आज के दिन।
तो एक बहुत तगड़ा वॉल्यूम आज आता हुआ देखने को मिल रहा है और एक बड़ी बाइंग का इंडिकेशन ये दिख रहा है। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। बाकी इस गिरावट में एक चीज़ ध्यान रखें, हाँ रीज़न थोड़ा काफ़ी समय थोड़ा सा बड़ा है। आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, पैनिक का माहौल है आईटी सेक्टर में। पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि ये टाइम अभी जो है वो सेफ इन्वेस्टर हो सके तो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा दूर रहें या फिर थोड़े से लंबे नज़रिए को लेकर के ही आएँ। बाकी अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो हाँ, आप आईटी सेक्टर में निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बड़ी गिरावट पे मिल रहा है और अभी जो गिरावट है वो 25-26 और इवन उससे ज़्यादा परसेंट की गिरावट है, 27% की गिरावट है। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ही आप इसमें निवेश करने के बारे में सोचें और थोड़ा सा समय देने की कोशिश करें। और यहाँ पर ये भी आपको समझना होगा साथ ही साथ कि इन्वेस्टमेंट का मौका तभी आता है जब एक बड़ी गिरावट होती है, और बड़ी गिरावट कभी भी छोटे रीज़न की वजह से नहीं आती है। हमेशा जब बड़ी गिरावट आएगी किसी भी सेक्टर या किसी भी इंडेक्स में तो उसके पीछे का रीज़न जो होगा वो बड़ा ही होगा। कभी छोटे रीज़न की वजह से किसी भी सेक्टर या किसी भी इंडेक्स में बड़ी गिरावट नहीं होती है। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और जहाँ पर गिरावट ज़्यादा होगी वहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा, रिस्क भी ज़्यादा होगा, रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। तो ये जो टाइम है वो प्योरली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर आप यहाँ पर गिरावट से आपको डर नहीं लगता है तो श्योरली आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। बाकी आपका अपना नज़रिया है, आप अपने तरीके से भी कामकाज कर सकते हैं। ये जस्ट हमारा अपना व्यू था। तो यहाँ पर अगर आप टाइम देकर निवेश करेंगे, थोड़ा सा 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का व्यू रखेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फ़िलहाल से होनी नहीं चाहिए फ़िलहाल से। हाँ, आईटी सेक्टर में अभी थोड़ा सा पैनिक ज़्यादा है, एआई को लेकर के सभी कंपनियों में डर का माहौल है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है अभी कुछ महीनों तक इम्पैक्ट डाल सकती है आईटी स्टॉक्स के परफॉर्मेंस पे। तो सारा रिस्क फैक्टर को समझने के बाद ही आप कोई यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा और कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेने के बाद ही करें। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। तो उम्मीद है ये वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर कोई भी निवेश की सलाह नहीं है, निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेने के बाद ही करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड